वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 75 शब्द प्रति मिनट की कोर्ट संबंधित लीगल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके वहाँ से डिक्टेशन की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। यदि राज्य सरकार की राय में राज्य सरकार को विकास के उद्देश्य से या किसी अन्य उद्देश्य से ली गई कोई भूमि की आवश्यकता होती है तो इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के प्रावधानों के तहत ऐसी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। विराम पैरा। बशर्ते कोई भी व्यक्ति जिससे कोई भी भूमि इतनी अधिग्रहित हो 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद उस भूमि पर उस भूमि की पुनर्स्थापना के लिए राज्य सरकार को इस तरह के अधिग्रहण की तारीख लागू होती है कि भूमि नहीं रही है, इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है जिसके लिए इसे अधिग्रहित किया गया था, और यदि राज्य सरकार उस प्रभाव से संतुष्ट है तो यह उन पर पुनर्भुगतान के लिए भूमि की बहाली का आदेश देगा जो ब्याज के साथ अधिग्रहण के संबंध में किए गए थे। विराम। 12% प्रति वर्ष की दर से और इस तरह के विकास शुल्क यदि कोई हो जैसा कि अधिग्रहण के बाद हो सकता है। विराम पैरा। प्राधिकरण के अभिलेख के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ सीतापुर रोड और रेलवे लाइन के बीच लगभग 34 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया गया है जो एक पेटीनुमा है और जिसमें से 15 बीघा जमीन आवंटित और अनुमति है। विराम। 19 बीघा जमीन वैसी की वैसी ही बनी हुई है। याचिकाकर्ता श्री गोपाल दास की भूमि इस बीघा में शामिल है और इस उक्त 19 बीघा भूमि में से 12 बीघा भूमि पर व्यक्तिगत इमारतें आदि मौजूद हैं जो अधिग्रहण का कारण है। विराम। इस प्रकार से जब याचिकाकर्ता की भूमि की योजना नहीं बनाई गई और उसे आवंटित नहीं किया गया और भूमि के कुछ हिस्से में उसका पेंट व्यवसाय चल रहा है तो यह किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है कि भूमि का उपयोग लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है क्योंकि आवासीय प्रावधानों के उपयोग के लिए याचिकाकर्ता के प्रश्नगत भूमि में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई है, लेकिन उक्त
प्रावधानों का उपयोग नहीं किया गया है। विराम इसलिए उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिकाकर्ता के पक्ष में विचाराधीन भूमि के हस्तांतरण को याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 17 के तहत विचार किया जाना है। विराम पैरा हम यह नहीं पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कानून में टिकाऊ है। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रति शपथ पत्र में दायर किए गए दावे के अनुसार और आक्षेपित आदेश में भी यह कहा गया है कि कुल भूमि का 97.1% नियोजित भूमि है। विराम प्रत्यार्थीगण की भूमि सहित 19 बीघा के छोटे हिस्से में इस कारण से योजना नहीं बनाई गई है कि ऐसे क्षेत्र में इमारतें थी। विराम इसलिए जब अपीलार्थीगण कहते हैं कि प्रत्यार्थीगण की भूमि की योजना नहीं बनाई गई या आवंटित किया गया है तो इस संदर्भ में कि क्षेत्र का प्लॉट नहीं किया गया है। विराम इसका मतलब यह नहीं है कि अधिग्रहित भूमि पर अपीलार्थीगण द्वारा कोई विकास नहीं किया गया है। विराम यह नहीं है कि अधिग्रहित भूमि का कुछ हिस्सा ध्यान में रखा जाना चाहिए यह पता लगाने के लिए कि क्या अधिग्रहित भूमि में कोई विकास नहीं किया गया है। विराम उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि प्रश्नगत भूमि या अन्य आसपास के क्षेत्र का विकास नहीं किया गया है। विराम आक्षेपित आदेश का सही अध्ययन नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिग्रहित भूमि का 97.1% विकसित किया गया है। विराम अधिग्रहित भूमि के संबंध में विकास की जांच की जानी चाहिए। विराम यह अपीलार्थीगण का एक प्रकार का तर्क है कि उन्होंने सड़क का निर्माण किया है, बिजली, पानी और सीवर लाइनें प्रदान की है। विराम धन्यवाद।